ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हो रही है ना? अच्छा, हमने क्या किया था, मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है? क्लास 2 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने जितना भी काम किया था, इसको मैं वीएस कोड में भी ओपन कर लेती हूँ। हम लोग ने एक फ़ाइल बनाई थी index.js और इसी के अंदर जो है हम लोग सारा काम कर ही जा रहे थे, ठीक है? अच्छा, हर चीज़ को करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है? React.js में भी हमने देखा था, React.js का क्या स्टैंडर्ड था, हमारे पास जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने जो है वो समझा था, ठीक है? React.js में ऐसे ही कि हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझा था। तो अच्छा, इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, ठीक है? और हर काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में उसमें काम करने के, कोडिंग वगैरह करने के वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी नोड जेएस में भी एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, उस स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? बेसिकली जैसे काम हो रहा होता है नोड जेएस में, आज हम लोग उस तरह से करके देखने लगे हैं और मैं आप लोगों को बेसिक राउट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, आज मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक राउट पढ़ाऊंगी, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग मोंगोडीबी स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि नोड जेएस सिर्फ इतनी सी थी? नहीं, नोड जेएस इतनी नहीं है, नोड जेएस और भी है, ठीक है? अच्छा, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं पढ़ी होती या फिर जिनको जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, उनको नोड जेएस पढ़ने में 6 से 7 महीने जो है वो लग जाते हैं। अब आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, हमने जावास्क्रिप्ट को अच्छा खासा टाइम दिया, जिसकी वजह से हमने रेग जो है वो भी जल्दी कवर कर ली और फिर अब जो है हम लोग नोड जेएस पे आ गए, ठीक है? तो हमदान आपको ज़्यादा अच्छा अंदाजा होगा कि नोड जेएस जो है वो बॉयज़ को कैसे पढ़ाई जाती है एसएमआईटी में। 5 से 6 क्लासेस के अंदर नोड जेएस और मोंगोडीबी खत्म करवा दिया जाता है, ठीक है? तो नोड जेएस हमारे पास खत्म नहीं हुआ, पर अब जो है राउट्स के बाद जो है हमें डेटाबेस चाहिए होगा नोड जेएस में, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्या है हमारे पास, मोंगोडीबी का है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से मोंगोडीबी के साथ नोड जेएस को यूज़ करके देखेंगे। हम लोग मोंगोडीबी भी कवर करेंगे और नोड जेएस भी जो है वो कवर करेंगे, ठीक है? तो दोनों को हम लोग साथ-साथ देखेंगे क्योंकि हमें डेटाबेस भी चाहिए नोड.जेएस पढ़ने के लिए। तो हम लोग डेटाबेस क्या था हमारे इस फील्ड में, मोंगोडीबी, ठीक है? इस कोर्स में क्या है हमारे पास, डेटाबेस मोंगोडीबी। और भी डेटाबेस होते हैं हमारे पास एसक्यूएल वगैरह, पर जो है हम लोग कौन सा डेटाबेस इसमें देखने वाले हैं, मोंगोडीबी, ठीक है? क्योंकि मोंगोडीबी क्या करता है कि हैवी जो है लाइक आपके पास बहुत सारा डेटा है। एसक्यूएल वगैरह जो है वो आपके पास कोई छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसमें कम डेटा है, उस पे भी चल जाएगा। पर आपको हैवी डेटा, आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो उसके लिए मोंगोडीबी आपको चाहिए होगा, ठीक है? आसानी से आप मोंगोडीबी क्या कह रही हूँ, मोंगोडीबी पे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना ली है, ठीक है? प्रोजेक्ट आपको नोड जेएस पे बनाना आ गया, ठीक है? फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के बाद आप लोग ने एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना लेनी है। उसके बाद जो है आप लोग या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, न्यू जी फोल्डर बनाओ। जी जी न्यू फोल्डर जी बनाया न्यू, है, पहले वाले पे तो हम नहीं काम कर रहे हैं ना। नहीं, न्यू है पहले ना। वाले पे काम नहीं कर रहे, न्यू प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, ठीक है? अच्छा, क्या फ़ोल्डर नेम था, ठीक है? ओके। फ़ोल्डर नेम के अंदर जो था फ़ोल्डर, उसके अंदर जाके कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया और उसके बाद मैंने क्या किया इसमें, मैंने npm स्पेस init किया, तो मेरे पास क्या बन गई थी, package.json की एक फाइल बन गई, ठीक है? index.js हमें खुद बनानी पड़ती है। उसके बाद मैंने क्या किया, npm i एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ने क्या किया, नोट मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए और पैकेज लॉग डॉट जेसन की हमें फाइल बना दी, ठीक है? अच्छा, अब पैकेज डॉट जेसन में आती हूँ मैं। सबसे पहले मुझे जो है टेस्ट की कमांड जो है वो चेंज करनी है, ठीक है? इसको बोल देती हूँ कि स्टार्ट। अच्छा, अभी मुझे कोई अपना प्रोजेक्ट जो है वो लाइव वगैरह नहीं करना, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही यहाँ पे मैं रख रही हूँ कि नोट मॉन यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है? नहीं तो पहले स्टार्ट में नहीं रखती, वरना आप लोग भी यही करेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग जो है वो अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं नोट जेएस का, तो स्टार्ट की में आप लोग क्या रखेंगे, नोट, और हमेशा ये आएगा इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट लाइव करते हैं तो हम लोग स्टार्ट की से ही इसको रन करते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी फिलहाल क्या चाह रही हूँ मैं कि मेरा प्रोजेक्ट, मेरा सर्वर जो है वो बार बार रीस्टार्ट ना हो, इसके लिए मैंने इसकी कोई सेकंड की भी बना ली, ठीक है? मैं इसको बोलती हूँ डेफ, ठीक है? डेफ के बाद मैं इसको बोल देती हूँ नोटमॉन। नोटमॉन हमने इसलिए किया था ना इंस्टॉल, ठीक है? आप लोग को शायद याद हो, इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे जहाँ पे इसने लिखा हो कॉमन जेएस, तो यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा मॉड्यूल, ठीक है? मे बी आप लोग के पास मॉड्यूल जो है वो खुद से ना आ रहा हो, मेरे पास तो खुद ब खुद आ रहा है। तो आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे जाके टाइप देके और मॉड्यूल कर लीजिएगा, ठीक है? कॉमन जेएस अगर आपके पास बना हुआ आ रहा है तो कॉमन जेएस से हटा के आप लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल, ठीक है? मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सप्रेस। अच्छा, ये सारा काम जो है आप लोगों को आता है, तो मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है?
ठीक है, लिसन की हमने रिक्वेस्ट बना ली, और एक जो है मैं यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट बना रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ गेट की रिक्वेस्ट में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ब्राउजर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देती हूँ कि अच्छा इसमें मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। मैंने वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम फुल स्पेलिंग में लिखे तो चलेगा? देख लीजिएगा लिख के, वरना हमारे पास ऐसे काम होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। वैसे कभी ट्राई किया नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स तो हम लोग अपनी मर्जी के दे सकते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। सर्वर को कैसे स्टार्ट होगा, डेफ की हमने दी है, ठीक है, npm run dev। हमदान देखो आज स्ट्रिंग तक में नंबर दें, जी डॉट टू स्ट्रिंग में नंबर दें 36 है। नहीं नहीं, वो नहीं दूंगी मैं। अभी मुझे कोई न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह को कन्वर्ट नहीं करवाना स्ट्रिंग में, मैंने सिर्फ डेट मंगवाई है, ठीक है। 5000 पोर्ट चल रहा है, तो मैं इसको बोल देती हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। आ रही है मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, इसको फिलहाल यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हमदान फरा, ठीक है, अभी तक आज के दिन तक हम लोग जितनी नोटजेस पढ़ रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि कल की क्लास से पहले, या फिर क्या पता कल क्लास लूँ या फिर परसों क्लास लूँ, तो उस क्लास से पहले जितनी भी हम लोग ने नोटजेस पढ़ ली है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अभी सिर्फ बिल्कुल बेसिक मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना बताया आप लोगों को। अब जब हम लोग मोंगो डीबी स्टार्ट करेंगे, मोंगो डीबी के टीचर साथ हम लोग नोटजेस देखेंगे, फिर वो अगर आप लोग के पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी नोटबुक में, तो फिर वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। हमदान कुछ कह रहे हो आप? जी टीचर, मैं कह रहा था कि कोई असाइनमेंट नहीं है क्या, आप दे दें। चलो मैं असाइनमेंट दे देती हूँ। मैंने एक कर्ड ऐप जो बना के दिखाई हुई थी आप लोगों को, उसके ऊपर असाइनमेंट दिया था, सही टीचर, तो वो आपने बनाया ही नहीं, वो बना लो। ठीक है। अच्छा टीचर, अच्छा, मैं वो बना लूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है नोटबुक में काम कैसे हो रहा होता है, हमारे पास मॉड्यूल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मैंने आप लोगों को शायद एक पिक्चर दिखाई थी, कंट्रोलर था, दिखाई थी ना। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में एक कंट्रोलर था हमारे पास, और उसमें सर्विसेज की रिक्वेस्ट वगैरह जा रही थी। रिकॉर्डिंग होगी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काम कैसे होता है, एक यूजर का फोल्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है एक कंट्रोलर का फोल्डर होगा, ठीक है। इसके अंदर सारे कंट्रोलर आएंगे, ठीक है। अच्छा, यूजर के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर यहाँ पे बना लेती हूँ सर्विसेज का, ठीक है। कंट्रोलर और सर्विसेज में हमारे पास आएगा क्या, कहाँ गया, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। और कंट्रोलर में हमारे पास आ जाएगा गेट डॉट जेएस, ठीक है। और आ जाएगा पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है। सबकी फाइल्स जो है वो अलग अलग बनेंगी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हमारे पास सबकी फाइल्स जो है, जितनी भी रिक्वेस्ट है, सबकी फाइल्स जो है वो अलग अलग होती हैं। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से एक ही फाइल में करके देखा था, क्योंकि हम लोग को समझ रहे थे उस टाइम। अब सर्विसेज में भी ये तीनों फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। गेट डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये आप लोग देख लेंगे, ये स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। मॉड्यूल्स जो है हम लोग मोंगो डीबी के साथ बना बना के काम करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं हटा रही हूँ, यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक राउट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो एक राउटर की फाइल बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि एक राउटर का फोल्डर बना लेती हूँ, राउट्स बोल दें या फिर राउट्स बोल दें, ठीक है। अच्छा, राउट्स के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक इंडेक्स डॉट जेएस बना रही हूँ, आपने डिलीट क्या किया? जी। डिलीट क्या किया? डिलीट की यूजर वाला फोल्डर कर रही हूँ ना, जिसके अंदर मैंने कंट्रोलर और सर्विसेज वगैरह आपको बताई थी।
ठीक है। ये जो हम लोग मॉड्यूल्स बना बना के जो काम कर रहे होते हैं ना, ये मैं आपको MongoDB के साथ बता दूंगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर बताना था, इसलिए मैंने ये करके दिखाया आपको। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, वो प्रोसेसिंग है, ठीक है, हो रहा है डिलीट। तो मैंने अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स राउट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है मैंने डिलीट कर दिया, थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो राउट्स के अंदर मैंने क्या बनाई, एक index.js बनाई, ठीक है। अच्छा, राउट्स के अंदर ही मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, यूजर नाम देते हैं, आप कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है। एक यूजर नाम का फोल्डर बनाया, और इस यूजर के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक और index.js बनाऊंगी। और इस यूजर के अंदर क्या पता कि थोड़ा सा आप लोग के सर के ऊपर से जाए, पर कोशिश कीजिएगा 3 से 4 दफा रिकॉर्डिंग देखें, भले इसको समझ लें अच्छे से, ठीक है। यूजर के अंदर index.js बनाई, यूजर के अंदर ही मैं एक और फाइल बना रही हूँ, इसका नाम मैं रख देती हूँ post.js, ठीक है। अच्छा, गेट की रिक्वेस्ट अगर आपने सेंड करनी होगी तो गेट की भी यहाँ पे फाइल बन जाएगी। अच्छा, हम लोग अभी गेट की रिक्वेस्ट भेज नहीं रहे, मैं सिर्फ आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ पोस्ट की यहाँ पे फाइल बना ली, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास index.js, ठीक है। मेन फाइल कौन सी है, जो किसी भी फोल्डर वगैरह के अंदर नहीं, राउट्स के फोल्डर को मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लोज। index.js जब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था तब मैंने index.js बनाई थी, जिसके अंदर हमने इसको पोर्ट वगैरह जो है सब कुछ डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, ये index.js आ गई। अब मैं यहाँ पे एक मिडल वेयर यूज कर रही हूँ, ठीक है। एक मिडल वेयर में यहाँ पे कॉल करूंगी, कैसे करते हैं, ऐप डॉट यूज। अच्छा, मिडल वेयर में मैं इसको एक एंड पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, बैकएंड का एक ऐप बना रहे होते हैं, तो ज्यादातर जो है हमारे पास एंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास एपीआई से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई फेक स्टोर एपीआई वगैरह देख लो, तो उसमें एंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास एपीआई वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डोमेन नेम के बाद फेक स्टोर, डोमेन नेम के हमारे पास फेक स्टोर और फॉरवर्ड / एपीआई, ठीक है। एपीआई से हमारे पास जो है वो क्या स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादातर बैकएंड ऐप में एपीआई से जो है वो हमारे पास एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, एपीआई के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि राउट, राउटर बोल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ये राउटर मिला नहीं है, जब कोई एपीआई को हिट करेगा तो राउटर इसको मिलना चाहिए। राउटर कहाँ पे बनाऊंगी, राउट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। यूजर के फोल्डर को क्लोज करिए, राउट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.js, तो ये राउटर जो मैंने यहाँ पे इसको दिया है, ठीक है, ये वाला राउटर, ये राउटर मैं कहाँ पे बना लूंगी, जो राउट्स के अंदर index.js है इसके अंदर मैं आके बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस से अब मैं मंगवा लेती हूँ राउटर, तो लेट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस से मैंने राउटर मंगवा लिया, ठीक है। ये जो एक्सप्रेस हमने यहाँ पे इंस्टॉल की थी, इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, राउटर मिल रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेन index.js में ऐप नाम की एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर एक्सप्रेस का फंक्शन कॉल कर दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो राउट्स के अंदर हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है index.js, वहां पे आई मैंने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया और एक्सप्रेस में से राउटर मैंने यहाँ पे मंगवा लिया, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से राउटर के मेथड को कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, राउटर नाम रखा मैंने वेरिएबल का, तो मैं यहाँ पे एक और मिडल वेयर यूज करूंगी, मैं बोलूंगी राउटर डॉट यूज। मिडल वेयर कैसे यूज होता है, हमारे पास डॉट यूज करके, ठीक है। मिडल वेयर यूज किया मैंने, राउटर डॉट यूज, और यहाँ पे जो है मैं एक और एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करूंगी, मैं इसको बोल देती हूँ यूजर। अच्छा, काम सारा वैसे ही हो रहा है, फाइल सबके मैंने अलग अलग बना दी है, ठीक है, राउट्स बना दिए मैंने, काम वैसे ही हो रहा है। अगर आप लोग गौर करेंगे तो काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि यूजर की एंड पॉइंट को कोई हिट करे तो आप कहाँ ले जाना, यूजर राउटर पे ले जाना, यूजर राउटर भी मुझे बनाना पड़ेगा अभी। अच्छा, ये जो मैंने राउटर बनाया है, ठीक है, राउटर नाम का वेरिएबल बनाया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, हम लोग मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट यूज करें ना, और फाइल्स जो है मैंने वो अलग अलग बना दी सबकी, ठीक है। ये राउटर के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया था मैंने, यहाँ index.js में आके जो राउटर यहाँ पे कॉल किया है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, राउट्स के अंदर index.js पड़ी हुई है, वहां से मिल रहा है। इसको मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ ताकि ऊपर इंपोर्ट हो जाए। ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, हो गया ऊपर इंपोर्ट, ठीक है।
राउट्स में से आ रही है, राउट्स में यहाँ से पे तो क्या आ रही है हमारे पास, इंडेक्स करेंगे, डॉट, जी एक्सपोर्ट करेंगे इसमें पीटी फॉर्मेट। हाँ ये एक्सपोर्ट किया ना मैंने, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे आई इस वाले इंडेक्स डॉट जेएस में जो सबसे मेन फाइल है वहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे मैंने इसको मिडल वेयर में आके कॉल कर दिया। अब जैसे ही कोई एपीआई पे हिट करेगा तो कहाँ ले जाएगा, राउटर पे इसको ही ले गया। राउटर में क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस डॉट राउटर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये मैंने अभी कैसे किया, मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और इसके ऊपर आके क्लिक किया, ठीक है। अगर मैं विदाउट कंट्रोल के इसके ऊपर जाऊंगी तो ये मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा लिंक का, तो मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे इस वाली राउटर वाली फाइल में ले गया, ठीक है। राउटर वाली फाइल में मैंने क्या किया, वो एक्सप्रेस से राउटर मंगवाया हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे लैपटॉप से मैंने करके करेंगे। जी कंट्रोलर क्या मतलब, माउस से आपने प्रेस करके रखा? कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और मैं माउस से आई और इसके ऊपर मैं अपना वो ले आई ना, एंकर पॉइंट ले आई, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने ओके जाके ओके। क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ पे हमारे पास क्या, राउटर वाली फाइल में क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सप्रेस से मैंने एक राउटर मंगवाया हुआ, राउटर मैंने यहाँ पे एक मिडल वेयर यूज किया, राउटर डॉट यूज, और यहाँ पे मैंने एक और एंड पॉइंट बताया हुआ यूजर नाम का, ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर राउटर पे क्लिक करेगा तो इसको यूजर राउटर वाली फाइल पे लेके जाना चाहिए, तो मैं एक और राउटर बनाऊंगी, ठीक है। एक और मैंने यूजर वाली फोल्डर में जाके एक और मैंने इंडेक्स डॉट जेएस बनाई थी, इसमें भी सेम वैसे ही राउटर बनेगा, ठीक है। मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट नहीं करती, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, यूजर राउटर बोल देते हैं इसको मैं। तो यहाँ पे भी हमें एक्सप्रेस से राउटर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो हमें एक्सप्रेस से राउटर मिल रहा है इसमें मैं यहाँ से क्या पास करना चाह रही हूँ, लाइक मैं क्या कौन सी रिक्वेस्ट कॉल करना चाह रही हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल करना चाह रही हूँ, ठीक है। पोस्ट की हमने फाइल बनाई है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजर राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे बना दी और पोस्ट की रिक्वेस्ट पे मैं इसको बता दूंगी रूट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हम दो एंड पॉइंट पहले बता चुके हैं ना, यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें, यहाँ पे मैंने क्या बताया इसको, एपीआई एंड पॉइंट मैंने इसको क्या बताया, एपीआई को कोई हिट करेगा तो हमारे पास चला जाएगा कहाँ पे, राउटर में। राउटर में भी क्या, एपीआई के बाद कोई यूजर को हिट करेगा तो यूजर हमें कहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। दो राउट्स बनाए मैंने इसके, ठीक है। एक मैंने बनाया, जैसे किसी ने एपीआई पे हिट किया तो हमें ले गया राउटर पे, ठीक है। मेन राउटर ये रहा हमारे पास, कोई राउटर पे लेके आए, वो राउटर पे लेके आए, ठीक है। अब राउटर पे, अब यूजर पे किसी ने हिट किया तो सेकंड राउटर पे हमें ले जाएगा, ठीक है। सेकंड राउटर हमारे पास किस नाम से, यूजर राउटर के नाम से, ठीक है। यूजर राउटर को अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से वो हमें नहीं लेके जा रहा कंट्रोल करने पे, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास सेकंड राउटर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो है ये वाला राउटर हमारे पास बन गया यूजर राउटर, यूजर राउटर पे मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक है। अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे कॉल बैक, हमारे पास कॉल बैक मेथड आता है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद, ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट से, गेट की रिक्वेस्ट से, किसी की भी रिक्वेस्ट है हमारे पास यहाँ पे एक कॉल बैक मेथड आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। कॉल बैक मेथड होता है, मैं यहाँ पे कॉल बैक मेथड नहीं बना रही, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम पास करी कॉल बैक मेथड का, और कॉल बैक मेथड जो है मैं इस फाइल में जाके बना लूंगी, ठीक है। कॉल बैक मेथड की फाइल मैंने सिर्फ अलग कर दी और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको बोल देती हूँ मैं बोल देती हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने कॉल बैक मेथड को नाम दे दिया, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट जो है मैं यहाँ आके बना लूंगी और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यूजर राउटर को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कॉल करती हूँ ताकि ये ऊपर इंपोर्ट हो जाए, नहीं तो आप सिंपल खुद ही इंपोर्ट कर लीजिएगा। हो गया ऊपर इंपोर्ट, ठीक है। यूजर से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है हमारे पास, यूजर में से क्या आ रही है हमारे पास, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया, एक कॉलबैक मेथड बनाया रिक्वेस्ट पोस्ट के नाम से, ठीक है। कॉलबैक मेथड मैंने यहाँ पे पूरा नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रही हूँ उसकी फाइल अलग हो, हमारा कोड जो है नीट एंड क्लीन रहे, तो ये कॉलबैक मेथड जो है मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के नाम से उस पोस्ट वाली फाइल में जाके बना लेती हूँ। कॉलबैक आपने मेथड, जेएस नहीं देखा, इंडेक्स देखा है। हाँ वो इंपोर्ट खैर है, करते हैं। बस वो खैर है, जेएस ना लिखे भले ही वो खैर है।
ठीक है। कॉलबैक मेथड मैंने यहाँ पे बना लिया, और इस कॉलबैक मेथड में हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। आपकी मर्जी, आप वहीं पे बना लो, पर आपका कोड जो है नीट एंड क्लीन रहता है, इसलिए आप लोग फाइल अलग बना लो। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंसोल करवा लेती हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें डेटा मिल रहा होता है। ठीक है। और मैं क्या करती हूँ कि एक हम लोग जो है रिस्पॉन्स भी सेंड करवाते हैं, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट भिजवा रही हूँ। चेक करें अब हम चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले एंड पॉइंट क्या था हमारे पास, फरा एंड पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 5000 स्लैश था ना? नहीं, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमदान? हमदान यूजर नहीं, एपीआई से। टीचर एपीआई के बाद यूजर। यूजर जी। ठीक है। अच्छा, अब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे एरर बता रहे हैं। ठीक है। एरर कहाँ पे आएगी हम लोग देख लेते हैं। routes index.js। अच्छा, अगर हम यहाँ पे .js लगा दें, राउट एपीआई पे हिट किया, राउटर पे ले गया। ठीक है। यूजर पे हिट किया, यूजर राउटर पे ले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट पे हिट किया। माउस से अच्छा, कॉपी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है हमने उसको मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट नहीं किया। लैपटॉप से कैसे हिट होगा? कंट्रोल करके क्या करना होगा? कंट्रोल प्रेस और इंटर कर दें, बस क्लिक कर दें। ठीक है, अब चल गया। सेंड किया यहाँ से। चलो दूध प्रोसेसर क्यों क्रैश हो गया अब? index.js इसको नहीं मिल रही। भी बर्थडे की देखिए चलो देखिए दे यूजर बड़ा मीटिंग 4 आखिर दिलाड़ो पुरुष post.js आ गए कुर्सी हमदान, खिला अपना दियो माइक पूरा जो है वो ऑफ कर दो। ठीक है, अब इसको मिल जाना चाहिए। ठीक है, मिल गई इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, मैं दोबारा से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास एक मेन फाइल थी index.js। ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि ऐप में हमने एक्सप्रेस का मेथड कॉल करवाया। ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने लिसन चलाया। ठीक है। ऐप डॉट लिसन, ये हमारी एपीआई एड्रेस जो है, हमारे पास हर डिवाइस का एक यूनिक एपीआई एड्रेस होता है, उसके ऊपर चल रही होती है, और हम इसको पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। 5000 पे मैंने चलाया। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक मिडिल वेयर लगाया। मिडिल वेयर में मैंने इसको बोला, मिडिल वेयर में मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हमारे पास बैकएंड ऐप जो है वो एपीआई से उनका एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ एपीआई से। ठीक है। मैंने बोला कि जैसे ही कोई एपीआई पे दो, मैंने इसके पाथ डिफाइन कर दिए। ठीक है। जैसे ही किसी ने फॉरवर्ड स्लैश एपीआई पे हिट किया, तो हमें क्या कहाँ ले गया, मेन राउटर पे ले गया। ठीक है। मैंने एक मेन राउटर यहाँ पे बना लिया। राउटर में क्या हुआ, हमें एक्सप्रेस से राउटर मिल रहा था। ठीक है। तो उस राउटर के ऊपर मैंने एक और मिडल वेयर चलाया।
/API/यूजर के ऊपर कोई हिट करेगा तो यूजर आपको कहाँ ले जाएगा, ठीक है, दूसरे राउटर पे ले जाएगा, ठीक है। सेकंड राउटर पे भी हमारे पास क्या काम हुआ है, ठीक है, वहां पे भी हमारे पास एक्सप्रेस राउटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड राउट आ रहा था जो यूजर के अंदर था, ठीक है, index.js, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड किया और यहाँ पे मैंने रूट पॉइंट रखा, ठीक है, क्योंकि मैं 2 एंड पॉइंट पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे रूट पॉइंट रखा और मैंने बोला कि जैसे ही कोई यहाँ यूजर को हिट करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और वो पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है उसको देखेगा, ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट में मैंने एक कॉल बैक मेथड यहाँ पे बनाया हो, तो आप चाहो तो यही भी कॉल बैक मेथड बना सकते हो, ठीक है, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। वो इसलिए हम लोग करते हैं कि हम लोग मेन उसकी कॉल बैक मेथड की फाइल अलग कर देते हैं ताकि हमारा जो है कोड नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, कॉल बैक मेथड मैंने यहाँ पे अलग से बना लिया, ठीक है। कॉल बैक मेथड में मैंने क्या किया हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट के नाम से इसको नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मिल रही है और रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं और डेटा जैसे मैंने आप लोग सेव करना सिखाया हुआ, आप लोग वैसे डेटा सेव भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि कॉल बैक मेथड की सिर्फ फाइल चेंज हो गई, सबकी फाइल जो है मैंने सबकी अलग अलग फाइल्स बना दी और कुछ भी नहीं, एक स्टैंडर्ड था काम करने का, ठीक है। बाकी जो है हम लोग प्रॉपर मॉड्यूल्स वगैरह बना बना के देखेंगे MongoDB के साथ। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, अगर कल क्लास हुई या फिर सैटरडे को क्लास हुई, तो MongoDB जो है मैं आप लोग को स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। MongoDB के साथ हम लोग Node.js पढ़ेंगे, Node.js में अभी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम वगैरह हम लोग समझेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, बस थोड़ा सा डेटाबेस भी हम लोग सीख लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो आप सेंड करती है ना जब ये पोस्टमैन में, हम्म तो उसके बाद सेव कैसे करते हैं कि वो, और ये कि दोबारा ओपन करें तो वो हमारा सेव रहता है? नहीं, दोबारा ओपन करने में सेफ नहीं रहता, क्योंकि अभी जो है हम लोग ने बैकएंड ऐप तो बनाई है, ठीक है, पर हमने डेटाबेस नहीं बनाया ना। जैसे हमने लोकल स्टोरेज पे काम करना सीखा था, तो जब जब वो हम रिफ्रेश कर रहे थे या फिर हम अपना ब्राउजर बंद कर रहे थे तो हमारा डेटा चला जा रहा था, ठीक है। उसके लिए हमने डेटा स्टोर करवाने के लिए हमने एक फ्रंट पे हमने एक डेटाबेस पढ़ा था, फायरबेस, जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेफ रह रहा था। तो अब जो हमें बैकएंड पे डेटा सेव करवाना है तो उसके लिए भी हमें डेटाबेस चाहिए होगा, तो MongoDB देखेंगे। अब आपने ये भी देखा होगा, जब हम जो है कर्ड ऐप बनाई थी हमने, जब हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा था तो पुराना जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, डेटा सेव करवाया था हमने, वो सारा उड़ जा रहा था। फिर हमें दोबारा से पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही थी 3-4 दफा, फिर हम लोग गेट की रिक्वेस्ट में जा रहे थे और फिर वो उसको हम लोग गेट कर रहे थे, फिर वो हमें वो डेटा मिलता था, फिर हम उसमें से डिलीट या फिर पुट करवाते थे, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा जो है वो तो सिर्फ फिर टेम्पररी तौर पे वो सेव हो रहा है, ठीक है, परमानेंट उस पर नहीं हो रहा है, ठीक है। परमानेंट आपको सेव करवाने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए होगा, और MongoDB हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपने पिछली दफा न्यू एनवायरनमेंट खोला था, उसमें क्या न्यू फाइल खुल जाती है? न्यू इन्वायरमेंट मैंने खोला तो उस पर न्यू फाइल वैलिडेशन सिखाई थी मैंने, ये कह रही हैं आप? नहीं, अच्छा, न्यू नहीं, इन्वायरमेंट जो हाँ। है वो क्या था, ये जो मुझे बार बार हर रिक्वेस्ट में जाके लिखना पड़ रहा था ना, लोकल होस्ट 5000 बार बार बताना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस लोकल होस्ट 5000 को कॉपी करके एक इन्वायरमेंट जाके बना लूंगी, ठीक है। ये इन्वायरमेंट आप बना लो, उसको आप जो मर्जी नाम दें, तो इन्वायरमेंट नेम आप लोग यहाँ पे दे देंगे, ये आपको पूरा पूरा जो है यूआरएल हिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट नेम क्या कर देती हूँ, यूआरएल के नाम से बना देती हूँ, मैं सिर्फ डबल कर्ली ब्रैकेट्स में यूआरएल को कॉल करूंगी और /API/यूजर, बस इन्वायरमेंट ये काम करता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके। और अगर हमें बिल्कुल ये वाला मतलब हमें डिलीट करना है, जैसे ये आपने मैसेज रिक्वेस्ट पोस्टेड वाला आया है और हमने पूरा ये डिलीट तो करना है, वैसे तो ही डिलीट मैंने, कहाँ से होगा? पहले आप डेटा यहाँ पे बनाएंगे ना बॉडी में जाके, फिर उसके बाद जो आपके पास यूनिक आईडीज वगैरह आई होंगी, तो आईडीज के थ्रू आप डिलीट की रिक्वेस्ट बनाएंगे और फिर उसको हिट वो डिलीट करेंगे, Okay. मतलब ठीक इस है। पेज पे हम डिलीट नहीं कर सकते इसको? नहीं, सबकी रिक्वेस्ट जो है अलग अलग बनेगी, गेट की रिक्वेस्ट अलग बनेगी, डिलीट की रिक्वेस्ट आपके पास अलग बनेगी, पुट की रिक्वेस्ट आपके पास अलग बन रही होगी, सबकी रिक्वेस्ट जो है वो अलग अलग बनेगी, ठीक है। यहाँ पे टैब्स है ना, टैब्स में अलग Okay. अलग, यहाँ पे गेट की बन गई, यहाँ पे पुट की बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे डिलीट की बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू हम्म पेज स्टार्ट हो जाता है कि क्या होता ये न्यू टैब आ जाता है हमारे पास, ये ना, ये है? कह रही है आप? नहीं, ये वाला नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे साइड पर जो है लेफ्ट साइड पे न्यू लिखा है और पोर्ट लिखा हुआ है। ये वर्क स्पेस है, ठीक है। जी। तो ये आपके पास, हाँ, ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, वर्क स्पेस वगैरह न्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग न्यू नेम वगैरह से भी बना के काम कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी एक में ही करें, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यू की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, तो उसी में काम करें, ठीक है। और कुछ? अच्छा, जितना हमने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस क्लास में ही कर लीजिएगा, ओके। ठीक है। हमदान